नमस्कार, स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के दिन भर की खास खबरें। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। अजीत शर्मा ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। इस मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अजीत शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया था तब इंदिरा गांधी ने दुर्गा का रूप धारण कर मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान पीछे हट गया था। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सबों के आदर्श नेता हैं। हम सबों को मिलकर एकता का परिचय देना ही इसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और नजर लग गई थी, उसी दिन भारत को नजर लगी और उनको गोली से भून डाला गया। लेकिन उनके कही हुई स्पीच आज भी लोगों को याद है कि एक एक कतरा मेरे लहू का वो भारत को निर्माण करने में मदद करेगा। आज सरदार भाई वल्लभ पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर और आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के शहादत दिवस पर हम लोग सभी कांग्रेस जन उनको हम लोगों ने दिल की गहराई से पुष्पांजलि अर्पित की है। और इन दोनों को के बारे में बात क्या करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश को एक दिशा, एक गति देने का काम किया और बाद में आके स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो देश को बनाने का मजबूत काम किया। एक बार आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने दुस्साहस किया आंख उठाने का भारतवर्ष पर, उनको दो टुकड़ों में इन्होंने बांटने का काम किया। इसलिए ये इनको तो आयरन लेडी कहे जाते थे और विपक्ष ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इनको दुर्गा का अवतार बोला। खैर, इन लोग को तो बात क्या करना। हम तो चाहेंगे सभी कांग्रेस जन इनके ये प्रेरणा स्रोत हैं और इनके बताए हुए रास्ते, इनके किए हुए कार्यों को देखें और हम कांग्रेस जन फिर से देश को उसी तरह मजबूत करने का काम करें। अगर हम लोग मजबूत नहीं कर पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का काम करेगी। भागलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं इंदिरा गांधी शहादत दिवस के अवसर पर त्रिमूर्ति चौक से पटेल प्रतिमा तक एकता मार्च आयोजित किया गया। आयोजन सरदार पटेल स्मारक समिति के द्वारा किया गया था। एकता मार्च में सभी संगठन के कार्यकर्ताओं सहित डॉक्टर, शहर के समाज सेवी एवं नगर विधायक अजीत शर्मा ने एकता मार्च में हिस्सा लिया। वहीं सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरदार पटेल के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। वहीं उनकी जीवनी पर चर्चा भी की गई। भारत माता की वंदे। फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर और इंदिरा गांधी जी के शहादत दिवस पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एकता मार्च के लिए। सब लोग को भगवान एक ही मूर्ति दें, हम लोग सब एक रहें, सब लोग मिलजुल के भागलपुर, बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी जी ने देश को आगे बढ़ाने और एकता को एक रखने का काम किया था, उसी तरह हम सभी भाई बहन मिलकर भागलपुर, बिहार और देश को एक रखें और आगे बढ़ाने का काम करें। एकता मार्च, श्रेष्ठ भारत, एक भारत के जो नायक हैं हमारे एकता के सूत्र में मानने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इस एकता के सूत्र को, एकता मार्च को शुरू कर रहे हैं हम लोग इस त्रिमूर्ति चौक से। देश की को आजादी दिलाने वाले हमारे महात्मा गांधी जी और एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपनी शहादत दी देश के नाम पर, जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा ये हमारी दुर्गा है। तो देश की दुर्गा, दुर्गा की शक्ति वाले इंदिरा जी के स्थल से हम लोग शुरू कर रहे हैं एकता मार्च। ये मजबूत देश, ये एक उन्नत देश, एक श्रेष्ठ देश के निर्माण हेतु हम लोग एकता मार्च में सम्मिलित हो रहे हैं। उस महान पुरुष को, उस हीरो को जिन्होंने इस देश का निर्माण किया, वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। भागलपुर के बीकनपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जन्म दिवस मनाया गया। यह जन्म दिवस केक काटकर एवं उनके फोटो पर तिलक लगाकर की गई। लोजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता इस जन्म दिवस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्म दिवस का इजहार किया।
इस मौके पर अमर कुशवाहा, मृणाल शेखर, जिलाध्यक्ष सप्तर्षि पांडे के अलावे सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का आज जन्मदिन है। हम लोग सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होकर आज उनका जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग पहले तो केक काटे, मिठाई बटेगा और हम लोग खुशी खुशी उसको आज मना रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी का जन्मदिन है। बिहार और पूरे देश के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना कर रहे हैं। आप सबों को पता है कि चिराग पासवान जी ने एक स्टैंड लिया और पूरे बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव लाया। उन्होंने यह साबित किया कि परिश्रम के माध्यम से और जो युवाओं के नेतृत्व देने की बात तो पूरे देश के लोग करते हैं, लेकिन हकीकत में युवाओं को नेतृत्व नहीं मिल रहा है। चिराग जी की उम्र भले ही काफ़ी कम है, लेकिन उनका अनुभव बहुत बड़ा है और ये बिहार के ही नहीं पूरे देश के चिराग बनेंगे, हर घर के चिराग बनेंगे, हर झोपड़ी के चिराग बनेंगे और हम सभी उनके मंगलमय जीवन की कामना करने के लिए आज यहाँ कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह और उल्लास के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया है। मेहमान पक्षियों के आगमन के लिए जगतपुर झील की स्थिति का डीडीसी ने किया निरीक्षण। वन विभाग के पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। होगा झील का जीर्णोद्धार। उन्होंने कहा, जगतपुर झील में विभिन्न प्रकार के 171 प्रजाति के अप्रवासी पक्षी जाड़े के मौसम में आते हैं। ऐसी स्थिति में यह इलाका पर्यावरण महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और जलकुंभी भी बहुत ज्यादा है, उसे साफ कराने की जल्द से जल्द जरूरत है। जबलपुर के डीडीसी जो हैं श्रीमती प्रतिभा, वो यहाँ पे आई थी। एसडीओ नौगछिया भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम भी उनके साथ आए हैं। तो वो वही देखना चाहते हैं कि जगतपुर क्या है, जगतपुर वेटलैंड का एक्सटेंट क्या है, इसमें कैसे कैसे टाइप के इश्यूज़ हैं। तो अभी तो अवलोकन में यही पता लगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है जलकुंभी, जो वाटर हियासिंथ बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा इन्वेसिव वीड होता है जो कि कोई भी वेटलैंड को या तालाब को ख़त्म कर सकता है। तो इससे सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही होगा कि पहले यहाँ जगतपुर में जो भी जलकुंभी है वो सब हटाएं, क्योंकि ये जगतपुर झील जो है पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा बर्ड प्रजाति, पक्षियों का प्रजाति यहीं पे निवसित करता है। लगभग हमने अब तक 171 स्पीशीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप चेकलिस्ट भी देख सकते हैं। इसमें जो 139 ही है, पर यहाँ पे बर्ड डिस्कवरी होता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। तो इसका पहला प्रायोरिटी होगा कि जलकुंभी हटाएं ताकि बर्ड्स को और जगह मिले, एंड यहाँ पे अच्छा सा ट्रेल बनाएं ताकि लोग यहाँ चल सके अपने कैमरास और दूरबीन के साथ। एंड ये एक बर्ड टूरिज्म का डेस्टिनेशन हो, ना सिर्फ भागलपुर के लिए पर पूरे बिहार के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे अच्छा सा डेवलपमेंट हो एंड यह जगतपुर लेक भागलपुर में बर्ड टूरिज्म का और बिहार में भी बर्ड टूरिज्म का नंबर 1 डेस्टिनेशन हो। 171 डिफरेंट तरह की जो पक्षियाँ हैं वो यहाँ आते हैं, तो उनके नज़रिए से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये जलकुंभियों के रहने से जो झील है उसका सीमांकन जो है कम होते जा रहा है, धीरे धीरे झील ख़त्म हो रही है। उसको बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए और उसको डेवलप करने के लिए, ताकि देश भर में इस जगह के बारे में लोग जानें और बर्ड देखने वाले जो लोग होते हैं, खास करके इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको यहाँ आकर्षित कर सकें ताकि लोकल लोगों को भी इसका जानकारी हो और आगे चल के उनको इससे कुछ फ़ायदा हो। राजस्थानी कोतवाली थाना में कोतवाली थाना इंस्पेक्टर श्री रामप्रीत की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आगामी काली पूजा, काली विसर्जन पूजा, छठ पूजा, गोपाष्टमी एवं अन्य पर्व त्योहार को लेकर आयोजित की गई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों सहित काली पूजा महासमिति के सभी सदस्य शामिल रहे। शांति समिति के सदस्यों के द्वारा काली पूजा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपना विचार रखा गया एवं शांति, सुरक्षा, सौहार्द, तत्परता, तालमेल के साथ त्योहार संपन्न कराने पर बल दिया गया। में बैठक हुआ जिसमें कि एसएसपी साहब थे, एसडीओ साहब थे और आपके डीएसपी साहब थे और तेताजपुर थाना अध्यक्ष थे और आपके विश्वविद्यालय थाना
मैडम थी और महासमिति के सारे लोग थे। तो इसमें यही डिसीजन हुआ कि 11 बजे रात्रि में 6 तारीख के रात्रि में 11 बजे स्टेशन चौक बड़ी प्रतिमा जो है आपके परबत्ती की वो पहुंच जाएगी और वो पहुंचने के बाद जो है कतार बंद हो करके आपका विसर्जन शोभा यात्रा के लिए निकल जाएगी। आपके 12 बजे रात में आपके हलीबाबाद चौक पर बम काली के साथ जो है तो उनका मिलाप जो होता है वो मिलाप हो जाएगा। उसके बाद जो है कतार बंद हो करके अपना कोतवाली होते हुए नया बाज़ार होते हुए विसर्जन शोभा यात्रा के लिए नया बाज़ार होते हुए विसर्जन शोभा यात्रा के लिए निकल जाएगी। जो तालाब जो बनाएंगे वो उसी में विसर्जन करना है और जिसमें कि आपका एक तालाब से नहीं होगा बल्कि 2 तालाब बनाएंगे। वो ऐसी बात हो गई। कल जो है तो एसडीओ साहब भी इस बात का इन्होंने आज मारवाड़ी व्यायामशाला भागलपुर के प्रांगण में प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार की अध्यक्षता में बिहार राज्य योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के सांगठनिक विषयों पर चर्चा करते हुए सांगठनिक सदस्यों का चयन राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों से उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। साथ ही साथ अन्य विषयों पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों के चयन आदि विषयों पर भी प्रस्तावित पारित किए गए। हुआ है और उसकी यह पहली बैठक है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे बिहार में इस योगा स्पोर्ट्स के रूप में इसको बढ़ावा देना है, इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित करनी है और घर घर में योगा का प्रसार हो, प्रचार हो। यह इससे 2 फायदा होगा। एक तो योगा को स्पोर्ट्स के रूप में, प्रतियोगिता के रूप में एक आयोजन होगा इसका और इसमें प्रतियोगी भावना बढ़ेगी। दूसरा, योगा को मेडिटेशन के रूप में जो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत लाभदायक होता है, न केवल शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। तो यह योगा जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यही अवधारणा है कि हमारे देशवासी पूरे मानव जाति में योगा का प्रचार प्रसार हो। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन किया है कि इसको मजबूती प्रदान करें और घर घर योगा पहुंचाएं। भागलपुर बिहार में शराबबंदी के बाद आम लोग भी नशा के खिलाफ जागरूक हो रहे हैं। इसी क्रम में हबीबपुर थाना क्षेत्र के खीरी बांध पंचायत वार्ड नंबर 4 के भैरवपुर गांव और जमनी पंचायत के 500 लोगों ने आम सभा कर गांव में नशा एवं जुआ खेलने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है इस गांव में। हम लोग हमारे गांव में जो है नशा पदार्थ का बिक्री हो रहा था, जुआ खेला जा रहा था, शराब बेचा जा रहा था। हम लोग को ग्रामीण को जब पता चला तो हम लोग जिला परिषद, मुखिया जी और सरपंच और गांव के प्रतिनिधि लोग सारे लोग मिल करके एक अभियान चलाए। हम लोग इस तरह का हमारे गांव में नहीं हो, अगर इस तरह का होता है तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उसके लिए पुलिस प्रशासन को हम लोग लिख करके देंगे। एक समझौता के तौर पर भी हम लोग जो है गाँव में एक अभियान चलाए हैं। हर घर पर जा कर के हम लोग बता दें कि तुम लोग इस तरह का काम नहीं करो। हम आज खीरीबांध पंचायत में वार्ड नंबर 4 जो ग्राम भैरवपुर है, आज सभी ग्रामवासियों ने यहाँ कुछ जैसे अफीम, चरस, गांजा, जुआ खेलता है और बेचता भी है सामान, तो उसी में सब ग्रामीण ने और बगल में जो है हमारा जमनी पंचायत वो भी सरपंच साहब आए हुए हैं, वो सभी ग्रामीण मिल के एक बैठक किया। बैठक में जो 500 आदमी यहाँ मौजूद थे, वही सब आदमी सबके घर जा जाके हम लोग यही कह रहे हैं कि ये काम बंद अगर कर रहे हैं तो ये काम बंद कर दीजिए। अभी आप देख रहे थे स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज की खास खबरें। इसी तरह बने रहें। नमस्कार।